नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आवर चैनल मैक आर्ट। तो जैसा कि आपने हमारे मैजिक सीज़र वाले वीडियो में एक यूनिक सी सीज़र देखी, उस सीज़र के मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम आज बात करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज़्म के बारे में। अगर आपने हमारा वो मैजिक सीज़र वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वैसे तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थियरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग टर्म्स जैसे कि काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पैर, कंस्ट्रेंट मोशन, अनकंस्ट्रेंट मोशन, काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म वगैरह के बारे में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम उस सीजर के मैकेनिज्म को समझने के लिए सिर्फ काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो ये है हमारी 4 बार काइनेमेटिक चेन। जैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है, ये काइनेमेटिक चेन बनी हुई है 4 लिंकों से, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4। इनमें से ये वाली लिंक है, ये है हमारी स्मॉलेस्ट लिंक, और ये जो लिंक है ये है हमारी लॉन्गेस्ट लिंक। स्मॉलेस्ट लिंक के सामने वाली लिंक को हम बोलेंगे कपलर। तो इन सभी लिंकों में से जो भी लिंक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पाएंगे रिलेटिव टू अदर लिंक, उस लिंक को हम बोलेंगे क्रैंक। और जो लिंक कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे यानी कि पार्शियली रिवोल्यूशन कर पाएंगे, उस लिंक को बोलेंगे लीवर या फिर रॉकर। मैकेनिज्म को इंजीनियरिंग टर्म में हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई काइनेमेटिक चेन में किसी भी एक लिंक को हम फिक्स करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा मैकेनिज्म। और जो भी मैकेनिज्म 4 लिंकों से बना होगा उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे सिंपल मैकेनिज्म, और 4 से ज़्यादा लिंकों से बना होगा तो उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे कंपाउंड मैकेनिज्म। तो अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म को डिफाइन करने वाले हैं, वो है मशीन। वैसे तो मशीन को अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर मैकेनिज्म के टर्म में डिफाइन करें तो एक ऐसा मैकेनिज्म जो पावर ट्रांसमिट के लिए यूज़ हो रहा हो, उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे मशीन। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि काइनेमेटिक चेन में लिंक्स को फिक्स करने से मैकेनिज्म मिलता है, तो उसी काइनेमेटिक चेन में 1 बाय 1 लिंक्स को फिक्स करेंगे और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन करेंगे, उसी को बोलेंगे कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू ग्राशॉफ्स लॉ, हमारी स्मॉलेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का एडिशन हमारी बाकी 2 रिमेनिंग लिंक्स के एडिशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करने वाले हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन को बना दिया है। जिस किसी भी लिंक को हम फिक्स करने वाले होंगे उस लिंक को हम इस रेफरेंस लाइन पर रख देंगे और फिर मोशन ट्रांसमिट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया है, अब हम इसे मोशन देने वाले हैं। तो जैसा ही हमने आपको आगे बताया था कि जो भी लिंक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पाएंगे उस लिंक को हम बोलेंगे क्रैंक।
तो जैसे कि आपने देखा स्मॉलेस्ट लिंक के एडजस्टेंट ये दोनों लिंक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पा रही है, यानी कि ये दोनों लिंक बनेगी हमारी क्रैंक। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब हम इस लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे, जिसके लिए हम इस लॉन्गेस्ट लिंक को इस रेफरेंस लाइन पे लेके आएंगे और फिर मोशन को ट्रांसमिट करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये वाली जो लिंक है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पा रही है, जबकि ये वाली जो लिंक है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पा रही है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम इस वाली लिंक को सेपरेटली रिवॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली लिंक यहाँ पे आके लॉक हो गई है, जिसका मतलब ये है कि ये वाली लिंक कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे ये वाली जो लिंक है वो है हमारी क्रैंक और ये वाली जो लिंक है वो है हमारी लीवर। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है इसे हम बोलेंगे क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। अब हम इस लिंक को फिक्स करेंगे, इसके लिए हम इसको रेफरेंस लाइन पे लेके आते हैं और मोशन को ट्रांसमिट करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा ये वाली जो लिंक है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पा रही है और ये वाली जो लिंक है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पा रही है। इसे भी हम सेपरेटली रिवॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये वाली लिंक यहाँ पे ही लॉक हो जा रही है, जिसका मतलब ये है कि ये वाली लिंक हमारी कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पाएगी। तो ये वाली लिंक है वो है हमारी क्रैंक और ये वाली जो लिंक है वो है हमारी लीवर। तो आगे के मैकेनिज्म की तरह इस वाले मैकेनिज्म को भी हम बोलेंगे क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स किया था, फिर हमने इस लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स किया, उसके बाद हमने इसके सामने वाली लिंक को फिक्स किया और अब हम फिक्स करने वाले हैं इस लिंक को जो है हमारी कपलर। तो आइए इस कपलर को हम अपने रेफरेंस लाइन पे रख देते हैं और इसको मोशन को ट्रांसमिट करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैकेनिज्म यहाँ पे लॉक हो चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लिंक है वो हमारा कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पा रही। अब इस लिंक के लिए भी देख लेते हैं। ये लिंक यहाँ पे लॉक हो जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लिंक भी हमारी कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों लिंक जो है वो हमारी कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पाई। इसका मतलब ये है कि ये हमारा मैकेनिज्म है वो हमारा है डबल लीवर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमने 4 बार काइनेमेटिक चेन की मदद से मैकेनिज्म ऑफ इन्वर्जन को समझने की ट्राई की है। अब हम इस सभी चीज़ों को याद रखने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू बना के एक टेबल बनाएंगे, जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से ये सभी चीज़ों को याद रख सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करने से डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, फिर लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करने से क्रैंक लीवर मैकेनिज्म मिलता है, फिर कपलर को फिक्स करने से डबल लीवर मैकेनिज्म मिलता है और फिर रिमेनिंग लिंक को फिक्स करने से क्रैंक लीवर मैकेनिज्म मिलता है। जिसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट लिंक के एडजेसेंट किसी भी लिंक को हम फिक्स करें तो क्रैंक लीवर मैकेनिज्म ही मिलता है। तो ये है हमारी स्मॉलेस्ट लिंक, फिर ये है हमारे स्मॉलेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक, ये है हमारे स्मॉलेस्ट लिंक के सामने वाला कपलर और ये है हमारा फिक्स लिंक जो कि है लॉन्गेस्ट लिंक। तो जैसा कि हमने आपको समझाया था कि स्मॉलेस्ट लिंक के एडजेसेंट किसी भी लिंक को हम फिक्स करेंगे तो क्रैंक लीवर मैकेनिज्म ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मैजिक सीजर के मैकेनिज्म को समझाने के लिए इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी सी बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के टॉपिक को कम्प्लीटली कवर नहीं किया है। अगर आप इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में कंप्लीट टॉपिक कवर करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जितना ज़्यादा हमें आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी ही जल्दी हम आपके लिए ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक कवर करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार सी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।